पुस्तक सांख्य एवं योग दर्शन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा रचित। प्रमाण विपर्य विकल्पादि निद्रा स्मृत्य। सूत्रार्थ: प्रमाण विपर्य विकल्पा निद्रा स्मृत्य योग शास्त्र में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति ये 5 वृत्तियां हैं। व्याख्या: प्रमाण अर्थात सत्य ज्ञान, विपर्य अर्थात विपरीत ज्ञान, विकल्प अर्थात मन की कल्पना, निद्रा तथा स्मृति ये 5 प्रकार की वृत्तियां योग दर्शन में बताई गई हैं। उपयुक्त 5 वृत्तियों के भेद अगले सूत्रों में वर्णित किए गए हैं। 7. प्रत्यक्षानुमानगम्य प्रमाणानि। सूत्रार्थ: प्रत्यक्षानुमानगम्य प्रत्यक्ष अनुमान और आगम वेद शास्त्री प्रमाणी प्रमाण हैं। व्याख्या: प्रमाण वृत्ति के 3 प्रकार हैं। 1. प्रत्यक्ष, 2. अनुमान, 3. आगम वेद शास्त्रादि। इनमें प्रत्येक को संक्षेप में इस प्रकार समझना चाहिए। 1. प्रत्यक्ष: मन, बुद्धि और इंद्रियादि के माध्यम से जिन पदार्थों का प्रत्यक्षता अनुभव होता है, जिनके विषय में कोई संदेह नहीं रहता, वे प्रत्यक्ष कहलाते हैं तथा यह अनुभूति प्रत्यक्षानुभूति है। 2. अनुमान: प्रत्यक्ष पदार्थों पर आधारित तर्क और तथ्यों द्वारा जिस प्रक्रिया से किसी वस्तु या पदार्थ के अस्तित्व का ज्ञान हो, उसे अनुमान कहते हैं। जैसे उठते हुए धुएं को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ अग्नि अवश्य होगी, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं उठने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसी प्रकार प्रत्यक्षता वर्षा दिखाई ना देने पर भी यदि नदियों में बाढ़ दिखाई पड़ती है, तो इसे किन्हीं उन दूर दराज के क्षेत्रों में वर्षा होने का अनुमान लगाया जाता है जहाँ से होकर नदियाँ आई हैं। 3. आगम: वेद शास्त्रों और यथार्थ वक्ता पुरुषों के वचनों को आगम कहते हैं। जो पदार्थ मानवीय इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूत नहीं है और ना जिनके बारे में अनुमान लगाना संभव है, उनके स्वरूप का ज्ञान वेद शास्त्रों और आप्त पुरुषों के वचनों द्वारा प्राप्त किया जाता है, यही आगम है। इनमें भी जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के नश्वरता का ज्ञान होकर उनमें दुखानुभूति का अनुमान करके संसार के पदार्थों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तथा जिससे योग साधना में प्रवृत्ति और उत्साह बढ़ता है, वे आगम से होने वाले अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शन से मानव को जागृत के पदार्थ नित्य लगते हैं तथा उनके प्रति आसक्ति हो जाती है तथा उनसे वैराग्य विरोधी भाव प्रबल होते हैं, वे क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। इस प्रकार अनुमान वृत्तियां भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। अब विपर्य वृत्ति का वर्णन किया जा रहा है। 8. विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत दुप्र प्रतिष्ठम। सूत्रार्थ: अत दुप्र प्रतिष्ठम, जो उस पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं, इस प्रकार का मिथ्या ज्ञानम झूठा ज्ञान विपर्य है। व्याख्या: किसी भी वस्तु या पदार्थ की जो स्थिति नहीं है, फिर भी मिथ्या ज्ञान भ्रम के कारण वैसी मान लेना विपर्य वृत्ति कहलाती है। भावार्थ यह है कि जिस ज्ञान से वस्तु का यथार्थ रूप प्रकाशित होता है, वह सत्य ज्ञान है, किंतु वह वस्तु कुछ और हो तथा चित्त की वृत्ति अन्य प्रकार की हो। वह चित्त की वृत्ति उस वस्तु या पदार्थ के यथार्थ ज्ञान वाली नहीं होती, यही विपरीत ज्ञान है। जैसे दूरस्थ स्थल से चमकती हुई सीप को रजत चांदी समझ लेना तथा अंधकार में पड़ी रज्जु रस्सी को सर्प समझ लेना, इसी प्रकार अंगुली से आंख दबाने पर चंद्रमा के 2 दिखाई देने लगने को सत्य मान लेना आदि। इसे विपर्य वृत्ति के कारण जड़ शरीर चैतन्य आत्मा प्रतीत होती है, जिसके कारण अनेक विपत्तियां उठानी पड़ती है। इस विपर्य ज्ञान में भी 5 प्रकार हैं। 1. अविद्या, 2. अस्मिता, 3. राग, 4. द्वेष और 5. अभिनिवेश।
यहाँ यही 5 प्रकार के क्लेश भी कहलाते हैं, जिनका वर्णन योग दर्शन साधन पाद के तृतीय सूत्र में किया जाएगा। इन्हें ही सांख्य दर्शन में तम, महामोह, तम तेज, अंधत मिश्र आदि कहा जाता है। दुख में सुख, अपवित्र में पवित्र, अनात्मा में आत्मा का भाव होने की अज्ञान कहलाता है। बुद्धि में आत्मबुद्धि का होना ही अस्मिता है। स्वेच्छा लोभ की वृत्ति राग कहलाती है। सुख साधनों में विघ्न उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के प्रति घृणा करना द्वेष है और मृत्यु से डरने की वृत्ति अभिनिवेश कहलाती है। अब विकल्प वृत्ति का वर्णन किया जाएगा। 9. शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। सूत्रार्थ: शब्द ज्ञानानुपाति, जो शब्द और ज्ञान के अनुसार उभरती है, ऐसी चित्तवृत्ति वस्तुतः शून्य, जो विषयगत वस्तु से शून्य हो तो विकल्प, वह विकल्प कहलाती है। सांख्य: शब्द के आधार पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है और जिसका विपर्य वास्तव में नहीं है, वह विकल्प कहलाता है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि मात्र शब्द के आधार पर वास्तविकता की कल्पना करने वाली चित्तवृत्ति विकल्प वृत्ति है। जिस प्रकार कहीं यह लिखा हो कि गधे के सींग, तो यह वाक्य देखकर कोई यह मान ना ले कि गधे के सींग होते हैं, जबकि वस्तुतः कभी गधे के सींग नहीं होते। इसी प्रकार से कोई यह लिखा देखकर यह बांझ का पुत्र यह मान न ले कि बांझ के पुत्र होता है, तो यह विकल्प वृत्ति कहलाएगी, क्योंकि वस्तुतः जो बांझ है उसके पुत्र होना संभव ही नहीं है। इस प्रकार सुनी हुई असत्य बात को भी सच मान लेना विकल्प वृत्ति हुई। विकल्प वृत्तियों भी क्लिष्ट अक्लिष्ट होती हैं। जैसे गधे के सींग लिखा देखकर उसी प्रकार के गधे की खोज करने लगना क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी, क्योंकि वैसा होता नहीं और उसे ढूंढने में व्यर्थ ही श्रम समय लगेगा, जिससे क्लेश होगा। इसी प्रकार किसी भी भक्त द्वारा सुने हुए तथ्य के आधार पर भगवान का कोई रूप जान लेना, मान लेना और उसी का ध्यान करके ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना अक्लिष्ट वृत्ति होगी, क्योंकि उसे मन शांति मिलेगी। पर वस्तुतः वह रूप वेदक तो नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है। अब अगले सूत्र में निद्रा वृत्ति विवेचित की जा रही है। 10. अभाव प्रत्यय या लंबना वृत्ति निद्रा। सूत्रार्थ: वृत्ति, जो वृत्ति अभाव प्रत्यय लांबना अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली है, निद्रा है, वह निद्रा वृत्ति कहलाती है। व्याख्या: जब निद्रा की स्थिति होती है उस समय किसी बाह्य विषय का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए कहा जाता है कि सोने के समय हुई बातों का कोई ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के ना होने का नाम ही निद्रा है। जिस प्रकार सोकर जागने के पश्चात कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसे सुख से सोया कि उस समय क्या क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला, वस्तुतः निद्रा भी चित्त को ही एक वृत्ति विशेष है। पर कई विद्वान निद्रा को चित्त वृत्ति स्वीकार नहीं करते, किंतु योगा आचार्य महर्षि पतंजलि साधना में चित्त की हर अवस्था की प्रवृत्ति मानते हैं। स्थिति भेद से निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की है। निद्रा से जागने पर यदि मन से सतोगुणी भाव जागृत हो तथा आलस्य दूर हो जाए, वह अक्लिष्ट निद्रा है, और जिससे जागने पर तमोगुणी भाव पैदा हो और योग साधना में विघ्न उत्पन्न हो, तो वह निद्रा क्लिष्ट कहलाएगी। अब स्मृति का वर्णन किया जा रहा है। 11. अनुभूत विषया अस्मप्रोष स्मृतः। सूत्रार्थ: अनुभूति वश्याम से मप्रोष, अनुभूत विषय अस्मप्रोष, पहले अनुभव किए गए विषय का छिपा न रहना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति कहलाती है। व्याख्या: ऐसे विषय
जो देखे हुए, सुने हुए अथवा अनुभव में आए हुए अर्थात प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति और निद्रा वृत्ति के द्वारा जो विषय अनुभूत हुए हो वे बीज रूप में मस्तिष्क में स्थिर रहते हैं तथा जैसे ही उनका पुनः प्रसंग आता है वे याद हो जाते हैं। चित्त की इसी प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। स्मृति के भी दो प्रकार हैं, अक्लिष्ट और क्लिष्ट। जिस प्रकार की स्मृति से मनुष्य भोगों से विरक्त होता है तथा योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाता है तथा आत्मबल में वृद्धि होती है, वह अक्लिष्ट स्मृति वृत्ति है तथा जिस स्मृति के भोग पदार्थों में आसक्ति उत्पन्न होती है वह क्लिष्ट स्मृति वृत्ति है। अस्तु आवश्यक है कि योग में सभी प्रकार के चित्त वृत्तियों का निरोध हो। जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध ना किया जाएगा तब तक योगी नहीं हुआ जा सकता। अब वृत्तियों को निरुद्ध करने के उपायों पर प्रकाश डाला जा रहा है। 12. अभ्यास वैराग्यम तनिरोध। सूत्रार्थ: तनिरोध उनका निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास वैराग्याभाम्य अभ्यास और वैराग्य से होता है। तमोगुण के संसर्ग में जो वृत्तियां नींद, अनुत्साह और आलस्य उत्पन्न करती हैं वे अभ्यास के द्वारा रुक जाती हैं। रजोगुण की बहुलता से चित्त में चंचलता, राग, द्वेष तथा सांसारिक विषयों की कामना आदि की वृत्तियां वैराग्य द्वारा उन विषयों में घृणा भाव उत्पन्न होने से उसी प्रकार अंतर्मुखी होकर विलीन हो जाती हैं जिस प्रकार ईंधन के समाप्त हो चुकने, जल चुकने पर अग्नि स्वतः समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि अभ्यास और वैराग्य दोनों ही चाहिए। केवल एक के ही होने से उसी प्रकार चित्त वृत्तियां निरुद्ध नहीं होती जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। गीता में मन को वश में करने के क्रम में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही आवश्यक है। एक संत ने चित्त विषयक उदाहरण इस प्रकार दिया है, चित्त एक नदी की तरह है जिसमें वृत्ति रूपी बहाव ही जल है। उस नदी में दो धाराएं हैं जिनमें से एक संसार सागर में और दूसरी कल्याण सागर में जाकर मिलती है। दोनों धाराओं के कारण स्वरूप पूर्व सज्जित प्रबल दुष्कृत और सुकृत हैं। जिन मानवों के संस्कार लौकिक विषयों के भोग भोगने के लिए हैं उनकी वृत्तियों की धारा उस प्रकार के संस्कारों के कारण सुख दुख रूपी विषय पथ द्वारा संसार सागर में मिल जाती हैं। इसी प्रकार जिन्होंने कैवल्य के निमित्त कार्य किए हैं उन लोगों की मनोवृत्ति की धारा संस्कारों में के माध्यम से विवेक मार्ग में प्रवहमान होकर कल्याण सागर में जा मिलती है। जो मनुष्य विषाक्त हैं उनके लिए पहली धारा संत वचनों द्वारा तथा शास्त्रों द्वारा खुलती है। पहली धारा वैराग्य के बांध से रुकती है तथा दूसरी धारा का मार्ग अभ्यास की गहरी खाई खोदकर वृत्तियों के प्रभाव को विवेक के स्रोत में गिरा दिया जाता है। इस प्रकार उसका बहाव तीव्र वेग से कल्याण के सागर में विलीन हो जाता है। यह क्रम उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार किसी नदी के बांध से दो नहरें निकलती हो। उनमें से एक नहर के जल को रोककर और दूसरी को नहर में छोड़ दिया जाता है, तब प्रथम नहर सूख जाती है। भावार्थ यह है कि उपयुक्त क्रम की तरह ही अभ्यास और वैराग्य के द्वारा दुखद चित्तवृत्तियों को लौकिक विषयों से मोड़कर कल्याण मार्ग में प्रवृत्त करते हैं।